हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है ना क्लास 3 का, हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 3 का यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, अभी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप सबको पता होना चाहिए ना भाई। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का, मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। ठीक है, ओएमआर सीट आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल आंसर सीट नहीं मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो वो सब तो हम लोग कोर्स में कराते हैं ना, टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं। तो आप लोग भी जाके कोर्स हमारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स सिर्फ 200 रुपीज़ का। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को लॉजिकल रीजनिंग के। चलो लॉजिकल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं ना। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिक से आंसर करना है, समझ रहे हो बात को। लॉजिकली आपको आंसर करना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ भी नहीं। ठीक है, आप लोग करते हो ना बचपन में, 2 और 1 कितना हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 1 कितना होता है तो आप क्या बोलोगे। जो लोग लॉजिक बिना लॉजिक के बोलेंगे वो तो बोल देंगे 2 + 1 3 होता है ना, ये तो बोल देंगे 3 होता है। वैसे नहीं, लॉजिकली आंसर करना है। मैं बोलूँगा 2 और 1 कितना होता है तो आप बोलोगे 21 होता है। ऐसे लॉजिकली आंसर करोगे। ठीक है, आ रही है बात समझ। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ यार कोर्स में, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ कोर्स में, कराया हूँ ना, है ना। देख लो क्या है, 2 4 6 8। 2 के बाद 4 है ना। 2 के बाद क्या है, 4 है। ठीक है, 2 के बाद क्या है, 4 है। 4 के बाद क्या है, 6 है। 6 के बाद 8 है। पूछ रहा है 8 के बाद क्या होगा, बता दो। 2 का टेबल बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 8 के बाद क्या होगा, 10 होगा ना। सिंपल, यहाँ पे टिक कर दो, सिंपल। ठीक है, सिंपल 10। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आप मुझे इसका आंसर करना। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे करना। ठीक है, कमेंट पे करना, तुरंत अभी वीडियो को पॉज करके करना। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3 6 9। 9 के बाद क्या होता है बता दो। ठीक है, 9। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग लेटर। आपको मिसिंग लेटर ढूंढना है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, देखो यहाँ पे सीक्वेंस आपको गिवन है ना, तो इसमें से आपको मिसिंग मिसिंग लेटर ढूंढना है। ठीक है, मिसिंग लेटर पहले बी है, बी के बाद क्या है, डी है। बी के बाद क्या है, डी है ना। पहले बी है, बी के बाद डी है, डी के बाद जी है, जी के बाद के है। तो के बाद क्या होगा आपको पता करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है ना आपको, सबसे पहले ए टू जेड तक लिख लो, है ना। ए टू जेड तक लिख लो। ठीक है, ए टू जेड तक लिख लो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कर ही देता हूँ। ए बी सी डी, कभी गलत नहीं होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, आप पूरा ए टू जेड तक लिख लेना। ठीक है, मैं अभी इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, इतना ही लिख देता हूँ मैं। अब क्या करो आप, जो जो आपको गिवन है उसको सर्कल करते जाओ। आपको देखो यहाँ पे बी गिवन है, बी को सर्कल कर देंगे। ठीक है, आपको डी गिवन है, डी को सर्कल कर दो। आपको यहाँ जी गिवन है, जी को सर्कल कर दो। आपको के गिवन है, के को सर्कल कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि दो लेटर के बीच में कितने लेटर का डिफरेंस है। बी और डी के बीच में कितने लेटर का डिफरेंस है, 1 लेटर का। बी और डी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 1 लेटर आ रहा है। और डी और जी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 2 लेटर आ रहा है। ठीक है, डी और जी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 2 लेटर आ रहे हैं। ठीक है, और जी और के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 3 लेटर आ रहा है ना, एच आई जे, 3 लेटर आ रहा है। तो मतलब के बाद कितना लेटर के बाद वो लेटर होगा, 4 है ना, 4 होगा। तो मतलब के बाद आप 4 लेटर आगे कर दो, एल एम एन। फिर यहाँ पे आगे मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ इसके आगे ओ। ठीक है, पी। ठीक है, और क्यू, है ना, ऐसे मैं लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से, एल एम एन ओ। 4 लेटर को आप छोड़ दो, उसके आगे क्या है, ओ के बाद क्या है, पी है। तो पी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे, है ना। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया समझाने का, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हो तो इसके मैंने एक दो वीडियो बनाया है, मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, एक वीडियो बनाया है इन दोनों इन टॉपिक्स के ऊपर। तो वीडियो आप जाके देख लेना, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया है, कॉपी पेन में बहुत अच्छे से बताया है, देख लेना आप लोग। ठीक है, सर्च करना ना लॉजिकल रीजनिंग बाय आयुष कनेक्शन, आपको मिल जाएगा। हमारा ही वीडियो मिलेगा, किसी और का नहीं। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, चलो ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पे ऑड वन चूज करना है, ऑड मतलब अलग वाला चूज करना है।
ठीक है, ऑड मतलब अलग। इन चारों में से अलग क्या है, और चारों ऑप्शन में से अलग क्या है आपको बताना है। क्या अलग है, आप लोग बताओ क्या अलग है। देखो ध्यान से देखो, समझना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे ना, ये एक गाना का सिंबल है, ये दिल हार्ट का सिंबल है, ये छाता का सिंबल है। लेकिन यहाँ पे जो एम है ना, ये एक लेटर है, ये किसी चीज का सिंबल नहीं, एक लेटर है ना, अल्फाबेट लेटर है। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये गाना, ये दिल और ये छाता, ये सब सिंबल है ना, ये सब चित्र है ना, सिंबल है, ठीक है। लेकिन जो ये एम है, ये एक लेटर है, ये सबसे अलग क्या हो गया, सबसे अलग क्या है इसमें, ये तो पूछा था आपसे, सबसे इसमें से सबसे अलग क्या है, सबसे जरा ऑड क्या है, तो एम यहाँ पे सबसे अलग है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन नंबर 4 में कंफ्यूज मत होना। फिश इज टू वाटर, फिश कहाँ तैरती है, पानी में तैरती है, पानी में रहती है ना। बर्ड कहाँ उड़ेगी, बर्ड कहाँ उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एयर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, एयर हो जाएगा। केज मत लिख देना, एयर हो जाएगा, ठीक है। ये केज, केज गलती से भी मत लिख देना, यहाँ पे केज गलत है, केज नहीं होगा, ठीक है, केज नहीं होगा, ठीक है, ये केज नहीं होगा, है ना। बहुत लोग को डर लगता है, बहुत लोग सोचते हैं विंग्स होगा, बीक होगा, ये सब नहीं होगा, एयर होगा, ठीक, समझना क्वेश्चन को जरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिश, फिश कहाँ तैरती है, वाटर में तैरती है ना, तो बर्ड कहाँ उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, बात खत्म। कंफ्यूज मत हो आप लोग, ठीक है। चलो देखो 5 नंबर देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, काम करने के लिए बिजली चाहिए। पीलो, तकिया, मतलब तकिया को आपको बिजली चाहिए क्या, तकिया पे आप वायर वगैरह लगाते हो क्या बिजली डालने के लिए, नहीं लगाते ना। आपके ब्लैंकेट को बिजली चाहिए, नहीं चाहिए यार। जब लाइट चली जाती है तो क्या ब्लैंकेट गायब हो जाता है, नहीं होता ना। चेयर को बिजली चाहिए क्या, नहीं चाहिए। फैन को बिजली चाहिए, हाँ चाहिए। जब लाइट चली जाती है तो पंखा बंद हो जाता है ना। फिर इन्वर्टर से हम लोग कर लेते हैं, वो अलग बात है, वो भी तो बिजली से ही होता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर फैन हो जाएगा आंसर। आई होप क्लियर है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इफ यू स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ वॉक कर रहे हो, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ, है ना। देखो डायरेक्शन वाला चीज़ क्लियर करो, डायरेक्शन वाला जो चीज़ है उसको क्लियर कर देता हूँ मैं, लो आज मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ डायरेक्शन वाली चीज़ को। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, याद रखना। इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। क्लियर है। मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ साइड में, ठीक है, ऐसे करके नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, अब समझ में आएगा, अब आएगा मजा, ठीक है, अब आएगा मजा। इफ़ यू स्टार्टिंग वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहे हो, है ना, ईस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हो, अगर आप किस तरफ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, और आप लेफ्ट मुड़ जा रहे हो, लेफ्ट मुड़ जा रहे हो, ठीक है। आपके लिए लेफ्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा आपके लिए, लेफ्ट किधर है आपके लिए, इधर इधर राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, उधर लेफ्ट हो जाएगा, है ना, इधर लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ आप जा रहे हो। तो बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ, अब आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, किस डायरेक्शन को देख रहे हो, अरे नॉर्थ को देख रहे हो, बात खत्म, है ना, नॉर्थ को देख रहे हो। ईस्ट में आप जा रहे थे, ईस्ट से उधर मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए, तो नॉर्थ में चले गए ना, तो नॉर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप इज इट क्लियर फॉर यू ऑल, इफ नॉट देन ज्वाइन कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमने, ठीक है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को देने की क्या जरूरत थी, क्वेश्चन नंबर 7 को, मतलब कुछ से कुछ बना रहा है ये लोग, देखो क्या बना रहा है। $2 3 5 के इक्वल हो रहा है, $5 1 6 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। जो सिंबल है ना, इसको डॉलर बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको डॉलर बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है $6 2 कितना हो जाएगा, देखो समझो यार, समझो, बड़ा आसान सवाल है। क्या क्वेश्चन है देखो जरा, ठीक है, समझना इसको। $2 3 5 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 + 3 हो रहा है, देखो समझो जरा, 2 + 3 5 हो जा रहा है। यहाँ पे $5 1 मतलब 5 + 1 हो जा रहा है ना, 5 + 1 कितना 6 हो जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो $6 2 कितना हो जाएगा, मतलब 6 + 2 का बात कर रहा है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो ऐसे करके थोड़ा समझना पड़ेगा, समझदारी इस्तेमाल करना पड़ेगा, 6 7 8, ठीक है। क्लियर है, 8 आंसर हो जाएगा, देख लो ऑप्शन बिना देखे आंसर करोगे यार, है ना, स्मार्ट टीचर की स्मार्ट स्टूडेंट हो, है ना। 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, यहाँ पर ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर से एक आसान क्वेश्चन, बस इसको समझना पड़ेगा आपको, और समझाने के लिए तो मैं हूं ना, समझाता हूं आपको, देखो समझना इसको। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20, भाई 2 दोस्त है, उन 2 दोस्त का जो एज का जो सम है ना, एज का, ठीक है, एज का जो सम है वो 20 है, 20 ईयर्स है। इफ वन फ्रेंड इज 12 ईयर्स, अगर कोई एक फ्रेंड
12 साल का है, अगर उसमें से दो फ्रेंड है, दोनों का एज का जो सम है ना वो 20 आ रहा है, ठीक है। अगर उसमें से कोई एक दोस्त का साल 12 साल है, अगर उसमें से कोई एक फ्रेंड का एज 12 ईयर्स है, हाउ ओल्ड इज द अदर फ्रेंड, तो दूसरा फ्रेंड कितना ओल्ड होगा। क्या करोगे, 20 - 18 कर दो यार, सिंपल, सॉरी 20 - 12 कर दो, है ना। कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए प्यार से, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, आप लोग पढ़ लो इसको, समझ लो, ठीक है। 20 - 12 कर दोगे, क्या आ जाएगा, 08, है ना, 8 आ गया आंसर, तो यहाँ पे 8 ईयर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर है। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया, कंफर्म क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ कंफर्म आ रहा है। इफ अ क्लॉक सोज द टाइम 3, मान लो एक क्लॉक है भाई, एक क्लॉक है, घड़ी है, उसमें 3 बज रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक फॉर द एन आवर टू रीच 4। भाई क्लॉक है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है, समझो ना यार, 3 बज रहा है, ठीक है। तो 4 बजने में कितना मिनट लेगा, 60 मिनट लेगा ना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 से 4 होने में 60 मिनट लेगा, सबको पता है यार, सबको पता है, इसमें क्या समझाना। 10 नंबर देखो, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन नंबर 10 से, पता नहीं क्यों दे देते हैं, आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, आपको हार्ड लगेगा तो फिर गलत बात है। एक कोड लैंग्वेज में, भाई कोड लैंग्वेज देखा आपने, फिल्म वगैरह देखा हो, कोड, कुछ कोड लैंग्वेज में बात करते हैं ना लोग, आपने भी, आप लोग भी सारा से बात करते होगे कभी कभी, है ना। ओके, कुछ सारा साइंस होते हैं ना कुछ, है ना। जैसे आप ऑल द बेस्ट करने के लिए अपना अंगूठा दिखा देते हो, है ना, ऑल द बेस्ट नहीं बोलते, सिर्फ अंगूठा दिखा देते हो, मतलब ऑल द बेस्ट, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे ही भाई कोड लैंग्वेज में कैट को क्या लिखा जाता है, DBU लिखा जाता है, समझना। CAT को क्या लिखा जाता है, DBU लिखा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है डॉग को क्या लिखा जाएगा, DOG को क्या लिखा जाएगा कोड लैंग्वेज में, DOG को कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, तो समझो। यहाँ पे क्या हुआ है, सी के बाद डी होता है वो लिख दिया गया, ए के बाद बी होता है वो लिख दिया गया, टी के बाद यू होता है वो लिख दिया गया, तो वही चीज यहाँ पे करना है, ठीक है। डी के बाद क्या होता है, ई होता है, ओ के बाद क्या होता है, पी होता है ना, जी के बाद क्या होता है, एच होता है, बस वही करना था और कुछ नहीं। EPH होगी आंसर, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खत्म करो यार। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, पासवर्ड ऑफ 2 कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स। भाई आपके जो, सॉरी, आपका जो कंप्यूटर है ना, उसका जो पासवर्ड है वो 2 लेटर कंसिस्ट करता है, उसमें 2 लेटर है और एक सिंबल है, 2 लेटर है और एक सिंबल है, 2 लेटर है, 2 लेटर मतलब ABCD कुछ भी हो सकता है, A to Z तक में 2 ठीक है, और एक कोई सिंबल है, किसी का भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। एंड 1 इवन नंबर, उसमें से कोई एक इवन डिजिट है, इवन नंबर वाला डिजिट इवन नंबर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द करेक्ट पासवर्ड ऑफ योर कंप्यूटर, तो इसमें से आपका करेक्ट पासवर्ड क्या हो सकता है कंप्यूटर का, मतलब टोटल 3 गो कुछ डिजिट होगा ना, 3 डिजिट होगा, है ना, ठीक है, वही तो बोला ना। पासवर्ड ऑफ योर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर, 2 लेटर का आपका पासवर्ड है ना, 2 लेटर का पासवर्ड है और एक सिंबल है, अच्छा नहीं, सुनो सुनो, 4 लेटर का होगा, 4 का, 4 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का, ठीक है। क्योंकि देखो भाई 2 लेटर होगा, पहले तो दो, क्या क्या शर्त है, देखो 2 लेटर होगा, मतलब A to Z तक में कुछ भी हो सकता है, एक सिंबल होगा और एक इवन नंबर होगा, एक इवन डिजिट होगा। देख लो क्या इसमें चारों में से क्या सही है, देखो समझो जरा। देखो यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे तो 2 लेटर है ही नहीं, यहाँ तो 2 लेटर है ही नहीं, एक तो खाली एक ही है, बी, एक ही है ना, बी, 2 लेटर कहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ 2 लेटर तो है, एन है और वी है, और 4 यहाँ पे इवन नंबर बी है ना, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। नहीं पता इवन नंबर क्या होता है, सिंपल जान लो, जो 2 के टेबल में आ जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आया उसको ऑड नंबर बोलते हैं, बात खत्म, ठीक है। जो 2 के टेबल में आ जाए उसको ऑड नंबर बोलते हैं, 4 आता है 2 के टेबल में, तो ये भाई है ना, ये इवन नंबर है, ठीक है। और ये हैशटैग है, एक सिंबल हो गया, है ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, मुझे क्या, सबको सही लगेगा, है ना, यही करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो ये वाला भी क्वेश्चन देख लो फटाक से, है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। एक लड़का है रवि, एक लड़का है रवि जिसके पास 12 चॉकलेट्स है, वो 5 और चॉकलेट खरीद लेता है एंड देन गिव 6 टू हिज फ्रेंड। रवि के पास टोटल 12 चॉकलेट्स है, समझो रवि के पास टोटल कितने चॉकलेट्स हैं, 12 चॉकलेट्स है, रवि के पास टोटल 12 चॉकलेट्स हैं, 5 और खरीद लेता है, 6 अपने दोस्त को दे देता है। हाउ मैनी चॉकलेट डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितने चॉकलेट बचे बता दो। भाई देखो 12 चॉकलेट उसके पास पहले से था और उसमें से 5 खरीद लिया, और उसमें से 5 खरीदा, तो 12 + 5 कितना हो जाएगा, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब अब उसके टोटल उसके पास 18 चॉकलेट्स है, ठीक है। अब है ना, खरीदने के बाद उसके पास 18 चॉकलेट्स है, और 18 चॉकलेट में से वो क्या क्या 6 चॉकलेट अपने दोस्त को दे दिया, तो माइनस कर दो उससे, क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा ना। तो मतलब उसके पास अभी कितना चॉकलेट है, 12 चॉकलेट है, बात खत्म। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर। आखिर किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड से पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, है ना। 13 नंबर देखो, एक सेकंड मुझे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, मुझे रियलाइज़ हो गया, तुरंत रियलाइज़ हो गया।
अरे यहाँ पे देखो 12 चॉकलेट, 12 और 5 कितना होता है, 12 और 5 कितना होता है, एडिंग में मिस्टेक कर दी मैंने। 12 5 कितना होता है, 17 होता है ना, 17 होता है ना 12 5। 12 चॉकलेट उसके पास पहले से था, उसमें 5 चॉकलेट और खरीद लिया। 12 + 5 17 चॉकलेट था उसके पास। तो 17 में से वो 6 चॉकलेट अपने दोस्त को दे दिया। तो 17 - 6 करो तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 11 होगा। ठीक है, आप लोग मिस्टेक मत करना यार, मत करना। मेरे पास तो यहाँ पे चांस था, दोबारा मैंने बता दिया। ठीक है, आपके एग्जाम में चांस नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार गलत कर दिया, गलत ही हो गया। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन बी होगा। याद मतलब समझ के करना। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझना जरा। अब भाई इसमें एक फिगर आपको गिवन होगी। ठीक है, तो इसमें ये जो यहाँ पे जो कुछ पार्ट छोड़ दिया है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि इसको कौन, इसमें से इन चारों में से इसमें कौन है जो कंप्लीट करेगा इसको, है ना, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो इसको, ठीक है, इस वाली पार्ट को कौन कंप्लीट करेगा, इस वाली पार्ट में ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा, कौन सा इसमें से कौन सा पार्ट वहाँ पे होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन बेसिकली। देखो जरा, समझना जरा, कुछ नहीं है, मैं कुछ इजी है यार, कुछ आप लोग छोड़ के आ जाते हो फालतू में, है ना। जैसे जैसे है सब में वैसे वैसे कर देना है। देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो क्या होगा, पहले पहले तो भाई कुछ इस टाइप का कर्व जैसा यहाँ पे कुछ बनेगा, है ना, यहाँ पे कर्व जैसा कुछ बनेगा ही, है ना। ठीक है, कर्व जैसा बनेगा इधर, है ना। और क्या होगा, ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। हर जगह है, हर जगह है तो यहाँ भी बनेगा ना, हर जगह है तो यहाँ भी बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा करके कुछ बनेगा, है ना। फिर यहाँ पे एक डैश कर लाइन करके यहाँ पे आएगी, हर जगह आएगी, हर जगह वहाँ पे हर जगह है तो इधर भी आएगी ना। फिर यहाँ पे इधर थोड़ा स्क्वायर बनेगा इधर, है ना, पूरा ये स्क्वायर बनेगा। मुझसे अच्छा बन नहीं रहा, आप देख लेना, स्क्वायर यहाँ पे बनेगा। और स्क्वायर क्या होगा ना, उसमें से आधा आधा काला होगा, है ना, आधा आधा स्क्वायर क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। आधा स्क्वायर क्या होगा, ये ब्लैक कलर का यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे ब्लैक होगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ बनेगा, है ना। तो देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, क्या लग रहा है। मुझे तो सी नंबर लग रहा है। देखो एकदम यही से एग्जैक्ट ऐसा है ना। यहाँ पे ब्लैक भी है और ये सब कुछ देख लो। और हाँ, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर भी, हर जगह स्क्वायर है, हर जगह स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो मतलब मिला जुला के ऑप्शन नंबर ये आपका सी सही है। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ पर भी स्क्वायर। आप लोग बना लेना, है ना, समझ पा रहे हो आप लोग, है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो 14 नंबर देखते हैं, सी नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। देख देख के बता दो यार, क्या बताना है। देखो ए, यहाँ पे बताना है क्या होगा, यहाँ पे सी लिखा है, DEF बी होगा, बात खत्म। क्या सोचना है इसमें, सोचना क्या है यार, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट ट्यूशन, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी होगा। चलो फिर भी पढ़ देता हूँ। फाइंड द मिसिंग इन द मैट्रिक्स गिवन। ठीक है, ये मैट्रिक्स मतलब ये बॉक्स को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, ये मिसिंग वाली पार्ट को बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे खुद देखो ना यार, ए है, उसके बाद सी लिख दिया, ए और सी के बीच क्या होता है, बी होता है, बात खत्म। नीचे भी देखो वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, डी और एफ के बीच में क्या है, ई है, DEF। जो सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है वही सीक्वेंस वहाँ पे फॉलो होगा, है ना, ABC हो जाएगा। सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, काम खत्म है। ठीक है, एग्जाम में वही करेगा, वहाँ पे लिख देगा EFG, बस वही लिख देना घुमा के, बस, और कुछ नहीं है। मतलब क्या है ये सब क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, विच शेप शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन। यहाँ पे क्या होगा, इस जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या शेप होगा, क्या होगा, इन चारों में से यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, बता दो। अरे देखो ना यार, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है। ठीक है, नीचे देखो, नीचे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है। समझ पा रहे हो बात को, बात को समझ पा रहे हो क्या। ट्रायंगल इधर आ गया, ठीक है, स्क्वायर मान लो इधर या इधर कहीं तो गया होगा। मान लो ये वाला स्क्वायर इससे मैच हो गया तो ये वाला स्क्वायर इधर चल जाएगा, या फिर मान लो इसके साथ मैच हो गया तो ये वाला उधर चल जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा, बात खत्म, स्क्वायर होगा, बात खत्म। सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको यार, मत सोचो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बी नंबर। ठीक है, टिक मार दो, समझ पा रहे हो आप लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन, रवि, सीता, जॉन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं। रवि इज टॉलर देन सीता बट शॉर्टर देन जॉन, हु इज द टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन है, बता दो। भाई एक लाइन है, एक लाइन में कौन कौन खड़ा है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, उसमें कौन कौन खड़ा है, रवि खड़ा है, सीता खड़ी है, जॉन खड़ा है। ठीक है, तो फिर रवि जो है ना वो टॉलर है, रवि टॉलर है सीता से। रवि किससे टॉलर है, सीता से टॉलर है, रवि सीता से टॉलर है। रवि इज टॉलर देन सीता, ठीक है। बट शॉर्टर देन जॉन, लेकिन जॉन से क्या है, छोटा है, जॉन से क्या है, छोटा है। ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। 3 लोग हैं, रवि, सीता, जॉन। उनमें से क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है रवि है, जून, सीता है, जून है, ठीक है, जॉन है ना। तो उसमें से जो रवि है वो क्या है, बड़ा है सीता से, ठीक है। और जो जॉन है वो बड़ा है रवि से, जॉन जो है वो बड़ा है रवि से, ठीक है। वही तो क्वेश्चन बता ना,
एक सेकेंड फिर से पढ़ देता हूँ यार आपके लिए, है ना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, एक सेकेंड ना। रवि, सीता एंड जॉन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, तीनों एक लाइन में खड़े हैं। रवि, सीता, जॉन एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। रवि इज टॉलर देन सीता, रवि बड़ा है सीता से, बिग है, बड़ा है, ठीक है। टॉल है, टॉलर बोला है, टॉल लिख देते हैं, ठीक है। टॉलर है, टॉल है। रवि जो है लंबा है सीता से, बट शॉर्टर देन जॉन, लेकिन जॉन से क्या है, लेकिन जॉन से क्या है, छोटा है ना, जॉन से क्या है, शॉर्ट है, छोटा है ना, मतलब जॉन की हाइट बड़ी है ना। हु इज टॉलेस्ट कौन है, बता दो यार, जॉन ही तो है, क्या सोचना इसमें, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर जॉन है, ठीक है। 17 नंबर देखो, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इसको मैजिक टेबल को कंप्लीट करना है गिवन बिलो, सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज 15, ठीक है। कि जो सम है भाई कॉलम रो करके वो 15 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे देख लो, 15 आना चाहिए, सम 15 आना चाहिए, सब में सम 15 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 और 9 कितना होता है, 13 हो जाता है ना, 13 हो जाता है, 13 14 15, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। 5 3 कितना होता है, 8 हो जाता है, 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। 5 3 8 हो जाएगा, 8 + 7 15 होता है, तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि हमको सम 15 लाना है, सम 15 लाना है, तीनों को जोड़ के 15 आना चाहिए, ठीक है। 8 1 9 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, हाँ 6 हो जाएगा, तब यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो ये 276 आना चाहिए, है ना। देख लो 276 कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो गया। ये समझने वाला क्वेश्चन है, समझ पाओगे आप लोग, इजी वाला आता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ यू आर स्क्वायर 15, अगर आप स्क्वायर 15 पे हो और क्लाइम द लेडर, आप लेडर पे क्लाइम करके स्क्वायर 36 में आ जाते हो, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन इफ़ यू रूल 3, अगर आप 3 और बढ़ जाते हो तो आपकी नई पोजीशन कितनी होगी। पहले आप कितने थे, स्क्वायर 15 में थे, लेकिन आप कितने में आ गए, स्क्वायर 36 में आ गए। तो अगर आप 3 और रोल कर दोगे, 3 और बढ़ जाओगे तो कितने में आ जाओगे, 36 + 3 कर दो यार, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बात खत्म, बात खत्म। 19 नंबर देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन है आपका। इफ़ द अप्रैल 10th इज थर्सडे, व्हाट विद द डे वीक विल बी अप्रैल 12th बी, तो 12th को कौन सा डे होगा ये पूछ रहा है। 10th अप्रैल को कौन सा डे है, क्वेश्चन समझो। 10th अप्रैल को कौन सा डे है, थर्सडे है, थर्सडे है, शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, थर्सडे है। 11 को कितना होगा, फ्राइडे हो जाएगा, है ना। 12 को जो हमको पूछ रहा है, 12 अप्रैल, 12 को कितना, कौन सा डे हो जाएगा, सैटरडे हो गया आंसर, सैटरडे, बात खत्म। क्या चला गया इसमें, डी नंबर सही है जान, है ना। चलो देखते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर देखो, बड़ा आसान सा सवाल है यार, लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ टेडी एफ इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट, अगर ये पूरा अरेंजमेंट है ना, ये पूरा एक अरेंजमेंट है, तो इस पूरे अरेंजमेंट से अगर हम लोग क्या करें, टेडी एफ को हटा दें, टेडी एफ को हटा दें, ठीक है। देन विच टेडी इज़ द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से फोर्थ टेडी कौन सा होगा, ये लेफ्ट है, ये राइट एंड है, ठीक है। तो राइट से बोला है आपको, राइट एंड से फोर्थ कौन होगा, तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, क्योंकि एफ को हटा दिया गया ना, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, मतलब सी वाला जो टेडी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी कौन सा है, ए नंबर है ना, ए नंबर पे यहाँ पे सी आ रहा है, सेकंड थर्ड सी वाला टेडी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका यार 20 क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिंड है, सिर्फ 200 रुपये का कोर्स है, आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है।